जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पिछले क्लासों में जो भी अभिक्रियाएं चल रही हैं उसमें छेपी, वियोजन, अपघटन, संयोजन, ये सभी अभिक्रियाएं चल रही है। लेकिन हम आज देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पहले समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अगर हम आपको कहें, इससे पहले एक बात बता दें कि विस्थापन कौन कर सकता है। मान के चलिए अगर विस्थापन करना है तो कौन कौन कर सकता है विस्थापन, इसको भी इस वीडियो में ही जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। हम सबसे पहले समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या, विस्थापन कौन करेगा, कैसे करेगा, इसकी बातें छोड़िए। पहले क्या देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया के, तो विस्थापन हम उसे कह सकते हैं जैसे मान के चलिए कि हम एक चेयर पर बैठे हुए हैं जिसका पैर क्या हुआ है, टूटा हुआ है, मान के चलिए, और कोई दूसरा एक अच्छे से चेयर पर बैठा है और वो व्यक्ति हमसे कमजोर भी है, हम उससे मजबूत है, हैंडसम है, जो भी है, फिर भी हम देख रहे हैं कि हम एक टूटे हुए चेयर पर बैठे हैं और वो एक अच्छे चेयर पर बैठा है। तो आप फट से क्या कीजिएगा, उसको पकड़िएगा और पकड़ के अपने चेयर पे उसको बैठा दीजिएगा, यानी कि टूटे हुए चेयर पे उसको बैठाइएगा और खुद जाके उस चेयर पे आप बैठिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या किए, आप विस्थापित कर दिए, यानी कि उसके जगह से आप हटा के कहीं अपने जगह पे लेके चले गए और आप उसका जगह ले लिए। इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे जो क्रिया हुआ उसी क्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहें तो अब डिफिनेशन इसको लिख सकते हैं, जैसे समझेंगे बाद में, पहले डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, समझ रहे ना बात को, कि किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे वो किसी समूह में बैठा है और आप क्या बैठे हैं, अकेले, जबकि मजबूत भी है, हैंडसम भी है और मतलब सूट बूट भी आपका अच्छा है, फिर भी आप अकेले बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति उस समूह में बैठा है या किसी लोग के साथ बैठा है, तो आपको तो जलन होगा ही। तो आप क्या कीजिएगा कि उसके जगह पे आप बैठ जाइएगा और उसको खुद के जगह पे अकेले उसको बैठा दीजिएगा। तो इसी क्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसको भीड़ से हटा के अकेले भेज दिए और खुद अकेले थे तो आप जाके उस भीड़ से जुड़ गए। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम यहां समझेंगे कि Fe यानी फेरम, और इसको बोलते हैं लोहा। लोहा का ये क्या है, संकेत है, जो कॉपर सल्फेट के साथ, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कॉपर सल्फेट कैसे बना है। अगर मान चलिए यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा समझते हैं कि Fe, इसको छोड़िए, कॉपर SO4 ये कैसे बना है, इसका संयोजकता दो, पहले माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, आप केवल पूर्णांक लीजिए। तो इसका संयोजकता 2 और इसका संयोजकता 2। आपको पिछले वीडियो में करीब करीब पार्ट 4 या 5 होगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दे, पूरी तरह से इसको समझाए हैं कि ये किस तरह से ये यौगिक बना। तो इसका संयोजकता 2 और इसका भी संयोजकता 2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आया कि ये इधर और ये इधर, लेकिन इसके जो पूर्णांक है ये सेम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि अगर दो नीचे है तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो एक हो जाएगा, तो CuSO4। तो इस तरह से ये हमारा बना है। तो अब देखेंगे, देखिए ये जो आपको केवल कॉपर दिखाई दे रहा है ना, ये एक तत्व है और ये SO4 के साथ बैठा हुआ है। आप यहाँ पे क्या है, अकेले हैं। तो आप क्या करिएगा कि इसको हटा के अपने जगह पे लाइएगा और ये क्या करेगा, इसके जगह पे आ जाएगा। तो देखिए कॉपर हट के कहा चला गया, यहाँ पे, और Fe जो है हमारा, Fe कहाँ गया, अब SO4 के साथ क्या होगा, जुड़ गया। और SO4 के साथ इस तरह से जुड़ा है क्योंकि इसका भी संयोजकता 2 ही है और इसका भी संयोजकता
दो ये, यानी कह सकते कि ये एक जाति का है। कैसा है? एक जाति का। अगर थोड़ा सा समझिए तो मान चलिए एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ये दोनों क्या है? गर्लफ्रेंड। मान चलो ये गर्लफ्रेंड है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो आप बड़ी हैंडसम है और सूट बूट है, आपके पास पैसा गाड़ी सब कुछ है, ऑडी वगैरह सब कुछ है। इतना सारा सामान रहते हुए गर्लफ्रेंड किसके पास है? इसके पास। आपको क्या होगा? जलन होगा कि मेरे पास इतना सारा रहते हुए भी मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसका देखिए पतला छीटा है फिर भी इसके पास इतना मस्त गर्लफ्रेंड है। तो आपको जलन होगा। तो अब आप क्या कीजिएगा कि अब इसको हटाने के चक्कर में लग जाइएगा कि इसको कैसे हम अलग कर दें इन लोग को। तो आप मजबूत भी है, पैसा भी है, सूट बूट में भी है, तो डेफिनेटली आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको अब क्या करिएगा? इसको डांट पाट के या धमकी दे के भी आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा। ये क्या करेगा? ये तो किसी के साथ रह लेगी ना। जब गर्लफ्रेंड है इसको क्या चाहिए? ऐशो आराम, पैसा, और आपके पास सब कुछ है। तो ये क्या करेगी? अब आपके साथ मिल जाएगी। इसको जहां आप मार के भगा है तो ये आपके साथ मिल जाएगी। तो जैसे ही ये एफी क्या किया? कॉपर को मार के भगाया और SO4 के साथ ये संबंध बना लिया। और आप देखिए मजे की बात यह है कि दोनों एक जाति के हैं। क्या है? एक जाति के। तो इन लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो रहा, और बेचारा कॉपर अलगे अब रोता गाता फिर रहा है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक अकेला व्यक्ति अलग कर दिया और गर्लफ्रेंड को अपना लिया खुद। अब देखिए यहां पे समझते हैं, कॉपर हमारा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अब देखिए कि यह इसको भगाएगा Ag को। तो जब Ag को जैसे ही भगाएगा तो ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? कॉपर के साथ आके मिल जाएगा, क्योंकि ये मजबूत है, बरियार है, और इसी वजह से कॉपर देखिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ गया कि ये दोनों एक जाति के नहीं है। इसका मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 2, ये दोनों एक जाति के नहीं है। तो अब इनको संबंध बनाने के लिए कुछ साझा करना पड़ेगा, कुछ मतलब जो भी आपने में विचार इनको करना पड़ेगा। तो विचार जो करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 आया, यहाँ पे 1, तो यानी कि CuNO3 के होल ट्वाइस। इस तरह से हमारा ये प्राप्त हुआ है। अब अगला हम चलते हैं, और Ag बेचारा अब छट गया क्योंकि बरियार है, मार के इसको भगा दिया। यहाँ पे देखेंगे जिंक, कॉपर सल्फेट। अब जिंक भी मजबूत है तो कॉपर को क्या करेगा? मार के भगा देगा। और क्यों मार के भगाना चाहेगा ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पास आप मजबूत है, हैंडसम है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी ये नहीं है आपके साथ। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि ये मेरे साथ हो? बिल्कुल आप चाहेंगे कि जो इसका जो गर्लफ्रेंड है ये मेरे साथ हो। तो आप इसको, आप जानते हैं कि ये कमजोर भी है, मारेंगे तो भाग जाएगा, तो डेफिनेटली आप भगाइएगा मार के। तो बस वही हाल है, यहाँ पे इसको मार के भगाएगा और ये क्या हो जाएगा? जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जिंक सल्फेट अब इस तरह से कैसे हुआ है? ऐसे नहीं हुआ है, आपको तो पता है क्यों नहीं हुआ है इस तरह से, क्योंकि इसका भी अब 2 है और इसका भी 2 है संयोजकता। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, पीछे के वीडियो में बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और यहाँ पे फिर भी अकेले कॉपर बेचारा चल जाएगा। अब यहाँ देखिए Pb, और यहाँ पे है कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे जो ये भी मजबूत और ये कमजोर, तो क्या करेगा? इसको मार के भगाएगा और ये अलग आएगा और ये दोनों आपस में साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या होगा कि यह अभी कॉपर क्या करेगा? कैल्शियम को मार के भगाएगा और कैल्शियम में चला जाएगा। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा? चलिए बनाते हैं। अगर आपको बनाने आ चुका है कि ये इसको मार के भगाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? ये अभिक्रिया कर लेगा। तो आप अब बनाइए, जैसे कॉपर का संयोजकता 2 होता है, आपको पता है, और कैल्शियम की संयोजकता भी 2, और क्लोरीन की संयोजकता 1। तो अब इसके साथ जो कॉपर के 2 है तो CuCl2 बनाएगा, और इसको मार के भगाएगा तो CuCl2 प्लस में Ca। इस तरह से हमारा ये हो गया। अगर इसकी जानकारी है तो आप बना के दिखाइए।
लेकिन यहां थोड़ा सा समझने की बात है। आपको इस बनाने से लग रहा होगा कि यह भी अभिक्रिया तो सही है, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर सीधी भाषा में समझे तो पीबी हटा, Cl क्लोरीन के साथ जुड़ गया और कॉपर अलग, Zn Cu हट गया और SO4 Zn के साथ जुड़ गया, Cu जो है NO3 के साथ जुड़ गया और Ag हमारा हट गया, Fe जो है SO4 के साथ जुड़ गया और Cu हमारा अलग हो गया। यानी कि जो यौगिक के साथ में जुड़ा हुआ है तत्व SO4 NO3 SO4 क्लोरीन, ये सब जुड़ा जो हुआ तत्व, तो उस तत्व में से वो अलग हो रहा है और जो अकेले है वो उसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे भी तो वही हाल हुआ है ना, कॉपर क्या हुआ है, क्लोरीन साथ मिल गया है और जो कैल्शियम है वो अलग हो गया है। तो अब देखिए जो अलग हुआ है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, गलत। अब आप कहेंगे कि ये सब सही है तो फिर ये गलत क्यों हुआ है? अगर सही है तो आपको बनाने आ रहा है तो इसको फट से बना के आप कमेंट में भेज सकते हैं, या कॉपी पे आप खुद बनाइए, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सीख जाएं, यही बहुत है। अब हम यहां देखेंगे, पहले आपको एक बात हम बोल रहे हैं कि ये मजबूत है, सूट बूट है, ऑडी है, पैसा है, सब कुछ है इसके पास, और इसके पास कुछ नहीं है, तब जाके ये इसको भगा रहा है। लेकिन यहां देखिए, यहां इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास सब कुछ है। इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, तो इसकी गर्लफ्रेंड है और इसकी नहीं है। तो जब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सब कुछ है, तब गर्लफ्रेंड है, तो इसकी क्या मजाल है कि इसका कुछ बिगाड़ सके। ऐसा हो सकता है? आप बड़ी हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बहुत मतलब हैंडसम भी है, तब मजाल है कोई कि जो कमजोर व्यक्ति हो आपको आपकी गर्लफ्रेंड से अलग कर सके? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही है यहाँ पे, अब इसकी कोई मजाल नहीं कि इसको अलग कर सके, लेकिन यहाँ पे हो गया है। लेकिन आप पूछिएगा कि आप तो बता रहे हैं कि ये मजबूत है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, ये कमजोर है, लेकिन हम कैसे जानेंगे? आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर यहाँ पे चलिए, अब इसको अगर बनाना है तो हम कैसे जानेंगे कि ये मजबूत है कि हाई कमजोर है, कि हाई मजबूत है कि हाई कमजोर है? आखिर इसको जानेंगे कैसे? फटफट बताया जा रहा है कि हाई मजबूत है, कमजोर है, इसलिए हटा दिया, हाई मजबूत है, हाई कमजोर है, इसलिए हटा दिया। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि हाई कमजोर है, हाई मजबूत है, तो हटेगा नहीं। तो अब देखिए, इसी को अब समझने वाले हैं। यहां पे हमारा कुछ लिख के रखे हैं, अगर गौर कीजिएगा तो आपको शुरू से ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं दिया है तभी अच्छी बात है, क्योंकि बातों को आप सुन रहे थे। अगर इस पे ध्यान दिए होते तो डेफिनेटली मेरी बातों को आप नहीं सुन रहे होते थे। तो यहां देखिए, अगर हम इस तरह से इसकी तीर की निशान लगा दें, चलिए अब इसको समझाते कि इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी जो है इसी केमिस्ट्री के चैप्टर में, यानी जो केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है साइंस में, तो उसी में आगे करीब करीब 5 या 4 पार्ट में इसको देखेंगे, अच्छी तरह से इसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ केवल इतना जानिए कि जिस तरह से ऊपर जाएंगे इसकी मजबूती बढ़ती जाएगी, यानी अभिक्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम कहें, मान चलिए इधर से, तो इधर क्या होगा, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता बढ़ता है। अभिक्रियाशीलता बढ़ता है ऊपर की तरफ, यानी कि इसकी अभिक्रियाशीलता, यानी इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसके पास एक फूटी कौड़ी है, इसके पास थोड़ा पैसा है, इसके पास पैसा, घड़ी, मोबाइल सब कुछ है, इसके पास पैसा के साथ साथ ऑडी, कार, महल सब कुछ है, और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और ये एकदम बिंदास, जो भी मतलब इस तरह से जितना ऊपर बढ़ता जाएगा इसकी धन दौलत शोहरत सब कुछ समझिए कि बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा मजबूत रहेगा,
और ये जो ऊपर वाला तत्व है, अगर इन किसी के पास भी कोई भी गर्लफ्रेंड हो तो मार के इसको अलग कर सकता है और उसको ये अपना सकता है, और ये इसको अब नहीं मार के हटा सकता। जो हमारा ये सोडियम है, अब सोडियम इसको नहीं हटा सकता। ये किसी के साथ अगर जुड़ा रहे तब ये जो है इसको नहीं हटा सकता, लेकिन नीचे वाला किसी को भी ये क्या कर लेगा, हटा के अलग कर लेगा। कॉपर में भी वही हाल है कि अब ऊपर वाले जो भी है इसको किसी को भी अगर जुड़ा रहे तो नहीं हटा सकता, लेकिन नीचे वाला किसी में भी हटा सकता है। अगर मैग्नीशियम भी देखें तो ऊपर वाले में से किसी को नहीं हटा सकता, लेकिन जो भी नीचे है इन सबको क्या कर सकता है, वो हटा सकता है। अगर बात करें एजी के, तो एजी इन सब में से किसी को नहीं हटा सकता, लेकिन एयू को हटाने की क्षमता रख रहा है। एयू से छोटा कोई है ही नहीं, ये किसी को हटा नहीं सकता, लेकिन इसको बेचारे को सब लोग हटा सकता है। इसको थोड़ा सा यहां आके समझिए इस जिंक वाले से। जैसे कि जेडेन है हमारा, तो जेडेन कहाँ है, ध्यान से देखिए, जेडेन यहाँ जेडेन है, जिंक, यानी कि जिंक हमारा यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है नीचे है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे नीचे नहीं रहा मैग्नीशियम तो इसका कोई औकात नहीं कि इस मैग्नीशियम को ये अलग कर सके। तो अब खोजेंगे इसके नीचे मैग्नीशियम नहीं मिला, अब देखेंगे ये तो ऊपर है, यानी कि इससे तो बड़ा ये है, तो ये खुद बड़ा है, तो इसका कहां पावर है कि इसको हटा पाएगा। मैं जिंक जो है ऊपर वाले को किसी में से, एल्युमिनियम अगर यहाँ AlCl2 भी रहता तभी नहीं हटाता, CaCl2 रहता तब वो नहीं हटाता, NaCl रहता तभी भी नहीं हटाता, KCl2 रहता तब भी जिंक नहीं हटा पाता, लेकिन इसमें से कोई रहता तो हटा सकता था। जैसे CuCl3 रहता, जैसे अब मान के चलो ये तो नहीं हटा सकता क्योंकि जिंक के क्या है, मैग्नीशियम ऊपर है। और मान के चलिए यहाँ पे ये रहता हमारा जिंक प्लस में Cu, ये दिए हैं क्या, नहीं, CaCl2, तो अब ये हटेगा कि नहीं हटेगा। जिंक देखिए यहाँ पर है, और अब देखेंगे कि नीचे है कि नहीं है कॉपर, तो कॉपर देखिए नीचे है, तो ये जिंक से ये क्या है, कमजोर है, तो डेफिनेटली इसको मार के भगाएगा। तो जब मार के भगाएगा तो खुद हो जाएगा ZnCl2, अब प्लस में कॉपर बेचारा अलग निकल जाएगा। तो इसकी भी क्रियाएं समझ में आ गई होगी कि जितना ऊपर बढ़ता रहेगा उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, यानी वो ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा, ज्यादा तेजी से हटाएगा भी, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाले को कभी नहीं हटा सकता। यही हमारा क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक यौगिक के साथ ही जुड़ा रहता है, और एक जो तत्व अकेला रहता है इसको क्या करेगा, इस यौगिक से अलग करेगा और खुद इस यौगिक के साथ जाके रिएक्शन कर जाता है। और ये होल्ड ट्वाइस वगैरह जो भी बन रहा है यहाँ पे, जिससे PbCl2, CuCl2, तो ये पिछले वीडियो में बताया गया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, समझ जाइएगा फट से। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें भी कोई थोड़ा सा जरा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है और एक वीडियो इस पे और होना चाहिए, तो इसको भी हम लेके अच्छे तरीके से एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि अब कुछ ही दिनों में इसका क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, तो उसको आप लोग बड़ी ध्यान से और मेहनत और लगन से उसको लिखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखाएंगे वो गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। जितने सारे क्वेश्चन अगर उसको आप एक एक करके भी याद कर लेते हैं तब भी बहुत हो जाएगा, और एग्जाम में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा के पूरा क्वेश्चन आंसर करके आइएगा। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी कुछ ही दिनों में वीडियो आने लगेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। ऑब्जेक्टिव अगर आप अभी केवल समझिए, पढ़िए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उस टाइम भी 1 महीना पहले जो रिवीजन का टाइम चलेगा उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वही 2 महीना या 3 महीना पहले शुरू हो जाएगा। आप अगर डेली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी लगाते हैं तब भी आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा हो जाएगा। अब कोई इतना नहीं है। चलिए, तब तक लिए जय हिंद।